जय बोलो महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी की। महावीर कथा सुननी है नहीं सुननी है? सुननी है तो ढंग से बोलो, नहीं सुनना है तो फिर मंगल पाठ सुनो। जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट गे अंतरयामी की। घट जय बोलो महावीर स्वामी की। जय हु इज महावीर? कौन महावीर होता है? जो दुनिया को सुधारने का तय करता है। सर्व जीव राशि करो शासन रसी। संसार के सभी जीवों को धर्म प्रेमी बनाऊंगा। ये जिसका टारगेट होता है, जिसका गोल होता है, जिसका लक्ष्य होता है, जिसका ध्येय होता है, जिसकी मंजिल होती है, ये जिसका सपना होता है, वो महावीर होता है। मेरे रहते हुए दुनिया में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। मैं हूं और कोई दुखी है तो मैं नहीं हूं। सूरज किसको कहते हैं? जो है तो अंधियारा नहीं। चांद किसको कहते हैं? जो है तो गर्मी नहीं। सागर किसको कहते हैं? जो है तो पानी है। सूरज हो और अंधियारा हो, चांद हो और गर्मी हो, महावीर हो और कोई दुखी हो तो महावीर नहीं। जो सारे विश्व के जीवों को सुखी करना चाहता है वो महावीर होता है। एक ही सपना है, एक ही तमन्ना है, एक ही अरमान। क्यों गए चंडकोशिक के पास? कोई चंडकोशिक ने बुलाया था क्या? मेरा उद्धार करो आकर के। He knows कि चंडकोशिक की आंखों में जहर है और जिसकी तरफ वो देखता है वो मर जाता है। एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी, एक भयंकर, जिसके आसपास में भय का साम्राज्य है। और जब तक कोई भयंकर रहेगा संसार दुखी रहेगा। इस भय को समाप्त करना है। और वो भयंकर क्यों है? कि वो दुखी है। और एक का दुख में समाप्त करूंगा तो वो दूसरे को दुख नहीं देगा। और वो जब तक दुखी रहेगा वो दूसरे को दुख दिए बिना नहीं रहेगा। क्यों गए प्रभु महावीर चंडकोशिक के पास? Why? व्याख्यान देने के लिए, मंगल पाठ सुनाने के लिए, पगलिया करने के लिए? नथिंग। जब तक ये दुखी रहेगा ये सबको दुखी करेगा। ये सुखी हो गया तो किसी को दुखी नहीं करेगा। इसलिए भगवान महावीर चंडकोशिक के पास पहुंचे।
किसी को धार्मिक बनाना हो तो उसको पहले सुखी करना होता है। उसका दुख दूर होगा। जरा सोचो ना, आप गुस्सा कब करते हो? जब खुश होते तब? हाँ? यदि आप दुखी नहीं हुए तो गुस्सा? कमाल हो गई। अभी आप बोल रहे थे कि गुस्सो कभी हमें मालूम नहीं पड़े। अभी तुम बोल रहे हो दुख नहीं होगा तो गुस्से को रोकना कि दुख को रोकना? ठीक है क्यों? ए गुस्सा मत कर। अब अंदर दुख हिला तो कई करी लाओ। गुस्सा दूर करना है तो पीड़ा दूर करनी चाहिए, दुख दूर करना चाहिए। जब तक वो अंदर का दुख दूर नहीं होगा, किसी के पांव में मोच आई हो, हे सीधा चल, पकतेड़ो क्यों करे, ठोका खाईला, मार खाईला, सीधा चल। अब जिसके पांव में मोच आई है उसको तुम कितना ही मारोगे, कितना ही रोकोगे, तो सीधा चल पाएगा क्या? और पांव की मोच निकाल दी तो टेढ़ा चल पाएगा क्या? तो सीधा चलने के लिए कहना चाहिए कि मोच निकालनी चाहिए। ठीक ही करो। हाँ? मोच निकालनी। और भगवान महावीर ने पता नहीं कितने लोगों की, उनको ही पता नहीं थी वो मोच आई है। चाहे अहंकार की मोच हो, इंद्रभूति गौतम के पास अहंकार की मोच थी। कौन होते हैं ये? मैं इनके साथ शास्त्रार्थ जा करूंगा, मैं डिबेट करूंगा और इनको हरा करके आऊंगा, इनको मेरा चेला बनाऊंगा। और जब भगवान महावीर के पास पहुंचे तो भगवान महावीर ने उसका जो दुखती नस थी उसका दुख दूर कर दिया। इंद्रभूति गौतम को एक बात का दुख था, एक टेंशन था, एक समस्या थी, टू बी और नॉट टू बी, आत्मा है या नहीं। और जैसे भगवान महावीर के पास पहुंचे, भगवान महावीर ने उनका शंका ओपन करी, किसी को नहीं बताई थी। इंद्रभूति गौतम के अंतेवासी चेले को भी पता नहीं था कि इंद्रभूति गौतम गेट आउट है। उनके माँ को भी पता नहीं था, उनके बाप को भी पता नहीं था, उनके सगे 2 भाई थे उनको भी पता नहीं था कि इंद्रभूति गौतम के मन में डाउट है। जो किसी को पता नहीं हो, वो अंदर का संशय जो दूर करे, वो महावीर है। और एक बार अंदर का वो संशय दूर हो गया, इंद्रभूति गौतम साष्टांग, ना उसको कुछ दिखा कि मेरी प्रतिष्ठा क्या है, मेरी प्रेस्टीज क्या है, मेरे पास 500 चेले, नथिंग। अहंकार चला गया और समर्पण हो गया। ये सारे अंदर के दुख है। और जिसने दुनिया के जीवों का दुख दूर करने का तय किया, और उनको पता था, आपको अलग बात पता है, आपको पता है कि लोग दुखी है कि उनका कर्म ऊसा है, जीरा उरा कर्म अपन कहीं कर सका है, उन्हें जिसा भाग्या जिसा बांध्या उसे भोगी लिया। अपन थोड़ा उरो दुख उरा कर्म अपन थोड़ा भोग सका। ये तुम्हारा सोच। महावीर का ये सोच नहीं था। महावीर ये नहीं कहते कि मैं जाकर किसी का दुख लूंगा। महावीर ये नहीं कहते थे कि मैं जाकर के उसको आशीर्वाद दूंगा और उसका दुख दूर हो जाएगा। महावीर उसको चेंज करते थे, बदल देते थे, और बदल गया, सुखी हो गया। आशीर्वाद की क्या जरूरत है?
और तुमको बहुत आशीर्वाद मिले ना, फिर भी तेवसाच हो ना। कितने मंगल पाठ सुने आज दिन तक? हेलो, हाँ? उसराच। और भगवान महावीर ने कोई चंडकोशी को मंगल पाठ नहीं सुनाया। इंद्रभूति को तो मंगल पाठ नहीं सुनाया। भगवान महावीर जीवंत मंगल पाठ देते थे, और हर व्यक्ति का उनका मंगल पाठ अलग होता था। हमारा मंगल पाठ सबको एक जैसा ही है, चदारी मंगलम अरियंता मंगलम। भगवान महावीर चंडकोशी को अलग मंगल, इंद्रभूति गौतम को अलग मंगल, अर्जुन माली को अलग मंगल, शालीभद्र को अलग मंगल। आठे तो कही है, कोई भी आ जाए एक ही दवा है। गुरुदेव एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाते थे, बड़ी सुंदर कहानी सुनाते थे, बड़ी अच्छी कहानी थी। और जब भी मैं स्वयं को देखता हूं तो मुझे लगता मैं भी हूं। एक बिल्कुल काम में से गया हुआ जवान, माँ बाप तंग आ गए, पढ़ाने लिखाने बोले, कमाता नहीं, निकला, भाग दे, निकाल दिया उसको घर से। घर से निकला, रास्ते से जा रहा था, राजस्थान की बात है, मारवाड़ की बात है। देखा कि एक ऊंट जो है उसका गला फूला हुआ है, गला सूजा हुआ है, फूला है गला, और वो तड़प रहा है। उधर से एक किसान आया, उसने गले पर पत्थर मारा और उसका गला ठिकाने पर आ गया। और उसको देखा कि ये इलाज अच्छा है कि जहां कहीं सूजा हुआ दिखे पत्थर मारो, और ऊंट उठकर खड़ा हो गया। वो चला आगे, अगले गांव पूछा, कैसा भी सूजन हो मैं उतार देता हूं, एक झटके में उतार देता हूं। एक बूढ़ी मां का पांव पूरा सूजा हुआ था, मैं बोलू उरा पहले समझ गए। बोले ठीक है, बिल्कुल अभी 2 मिनट में। मैं इसका पांव पकड़ो। उसने लिया पत्थर जोर से, अब वो चिल्लाए, बोले ये क्या? बोले तो बिल्कुल अभी सूजन, अब सूजन उतरेगी काय की? फिर उसको ही सूजन ला दी लोगों ने। बोले कोई तरीका है क्या? बोले वो उसका मैंने रास्ते में देखा था, उस ऊंट की सूजन आई थी, उसके सामने पत्थर मारा है और उसकी सूजन उतर गई। वहाँ पर एक सयाना आदमी था, उसने कहा भैया उसके गले में खरबूज फंसा था। ऊपर से पत्थर पड़ा, खरबूज फूट गया, वो नीचे। हेलो, क्या चल रहा है अपना? अपना क्या चल रहा है? दिखी सूजन, लगा पत्थर। नहीं, ये महावीर है, और ये महावीर की गाथा की अभी तवा तपा रहा हूं। क्या था तपा रहा हूं? क्या कर रहा हूं? हाँ, जितनी बड़ी रसोई होती है ना, उतनी भट्टी, जितना देर में भट्टी सुलगे उतना देर में की रसोई बनावनी हो जाए। भाई 250 ग्राम चावल पकावना आवश्यक, 200 किलो चावल पक शिजावना आवश्यक। तो आठने कढ़ाई तपे उतना में तो चावल शिजेले 250 ग्राम रहे। आठे तो मने 2 लाख टन का चावल शिजावना है, तो कढ़ी तो कढ़ाई तपावनी पड़ी नहीं पड़ावनी रही, घणी तपावनी पड़ी। तो थाके सगळ्यांनी कढ़ाई तपारियो काल करू।
कि जिसके कारण से महावीर की खीर तुम्हारे कढ़ाई में सीज जाए, पक जाए। तो महावीर कौन? जिसका एक सपना है, एक ध्येय है, एक लक्ष्य है, मैं देखूं और दुख समाप्त हो जाए, मैं सोचूं और सामने वाला सुधर जाए, मैं बोलूं और सामने वाले को अक्ल आ जाए, मैं किसी को स्पर्श करूं और उसका जीवन बदल जाए। ऐसा मन, ऐसा तन, ऐसी काया, ऐसी जुबान बनाने का प्रयास जिसका होता है वो महावीर होता है। ये महावीर की गाथा का आज का दूसरा एपिसोड, कल का एक हो गया, आज का एक हो गया। देखते हैं कैसे महावीर बनते हैं। महावीर गिफ्ट नहीं है, महावीर लीला नहीं है, महावीर अवतार नहीं है भगवान का। भगवान महावीर ये भगवान बनने की प्रक्रिया है। ये इंस्टेंट फूड नहीं है, ये रेडीमेड नहीं है, ये किसी के वरदान से नहीं बना है। तो उन्होंने स्वयं को महावीर बनाने के लिए 24 जन्म लगाए। कितने जन्म लगाए? 24 लाइफ। कल्पना करो, एक जन्म की तपस्या नहीं, कितने जन्म की? 24 जन्म की। और सबसे लंबी यात्रा किसी की है तो भगवान महावीर की है। ऋषभदेव 8 जन्म में, भगवान पार्श्वनाथ 10 जन्म में, भगवान महावीर 24 जन्म में। कितने जन्म में? 24 जन्म में। भगवान महावीर ने तीर्थंकर बनना जब तय किया, वहां से लेकर के तीर्थंकर बनने के लिए कितने जन्म लगे? 24 जन्म लगे। ध्यान में रखજો, મારા સવાલના મેં પેલી દ્વારા જવાબ आज रद्द है। मैं पहले बोलिया रहो ताने कि 27 जन्म, आज कितना बोल रही हो? हाँ, थे मारा पुराना उत्तर मने मत सुनाजो। मेरे सवाल जिंदा होते हैं, उसके जवाब भी जिंदा होते हैं। तो चलेगी कथा।